दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के ऊपर फूटा भारत का गुस्सा, जहां पहले जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों की कर दी जमकर धुलाई, तो इसके बाद गेंदबाज ने कर दिया बुरा हाल। जी हां दोस्तों, भारत ऑस्ट्रेलिया का दूसरा T20 मुकाबला तिरुवनंतपुरम में खेला गया, जहां इस बड़े मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों की बैंड बजा दी थी। और दोस्तों पहले ओवर में ही जायसवाल ने ताबड़तोड़ बैटिंग करके साबित कर दिया था कि वो आज के मैच में पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया को धोने वाले हैं। और जब इस मैच की शुरुआत हुई तो इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, लेकिन उनका ये फैसला आज बेहद ही खराब साबित हुआ, क्योंकि इस मैच में जायसवाल पूरी तरह आक्रामक लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों की पूरी तरह पिटाई कर दी थी। जहां दोस्तों जायसवाल की बैटिंग के आगे पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों ने हार मान ली थी, जहां जायसवाल एक के बाद एक ओवरों में चौके छक्के जड़ रहे थे, जिससे भारत का स्कोर इस मुकाबले में काफी तेजी से आगे भाग रहा था। और दोस्तों जायसवाल की बैटिंग की वजह से भारत ने पावर प्ले में ही 70 रनों से ज्यादा रन बना लिए थे। और इसी बीच जायसवाल ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए केवल 24 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर डाले थे, जहां दोस्तों इनकी पारी में चौके छक्के लगे जा रहे थे, जिस वजह से भारत की टीम की शुरुआत इस मुकाबले में काफी शानदार हो गई थी। लेकिन दोस्तों 77 रन के स्कोर पर भारत को पहला झटका नेथन एलिस ने देकर जायसवाल को आउट कर दिया था। और दोस्तों जायसवाल केवल 25 गेंदों में 9 चौके 2 छक्कों की मदद से 53 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर आउट हुए थे, जहां दोस्तों उनकी स्ट्राइक रेट ही 212 की थी। तो इसके बाद ऋतुराज गायकवाड का साथ देने ईशान किशन उतरे, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से ऋतुराज ने कमाल का प्रदर्शन करा। तो एक तरफ ईशान किशन शुरुआत में काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 10 ओवर तक भारत ने 100 रन बना लिए थे और भारत की टीम एक बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ रही थी। और जब इसके बाद ईशान किशन एक बार इस मैदान पर जम गए थे, तो फिर इसके बाद उन्होंने इस मैच में छक्कों की बारिश कर दी, जहां इसके बाद ऋतुराज गायकवाड के साथ मिलकर उन्होंने पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जबरदस्त पिटाई करी, क्योंकि दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 87 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर ली थी। और दोस्तों इसी बीच ईशान किशन ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए केवल 29 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर डाले थे। और दोस्तों 50 रन पूरे करने के बाद वो और भी बड़े शॉट खेलने लग गए थे, लेकिन इसी बीच 164 रन के स्कोर पर मार्कस स्टोइनिस ने ईशान किशन को आउट कर दिया। लेकिन तब तक ईशान किशन ने 32 गेंदों में 4 छक्के 3 चौकों की मदद से 52 रन बनाकर आउट हो गए थे, जहां इसके बाद बैटिंग करने कप्तान सूर्या उतरे। और दोस्तों सूर्या ने पहली गेंद पर ही शानदार छक्का जड़ दिया था, तो दूसरी तरफ ऋतुराज अपने 50 रन के काफी नजदीक पहुंचते जा रहे थे। और इसके बाद उन्होंने 39 गेंदों का सामना करने के बाद अपने 50 रन भी पूरी कर लिए थे। और दोस्तों भारत की टीम एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर होती जा रही थी, लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार यादव एक छक्का जड़ने की कोशिश में नेथन एलिस की गेंद पर 19 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो इसके बाद बैटिंग करने रिंकू सिंह उतरे, और दोस्तों रिंकू सिंह ने आते ही इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की पूरी तरह बैंड बजा दी थी, क्योंकि दोस्तों उन्होंने एक के बाद एक बड़े छक्के जड़े। लेकिन इसी बीच ऋतुराज गायकवाड 221 रन के स्कोर पर नेथन एलिस की गेंद का शिकार बने और ऋतुराज 43 गेंदों में 58 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए, जहां इसके बाद तिलक वर्मा ने पहली गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ दिया था। लेकिन दोस्तों रिंकू सिंह ने केवल 9 गेंदों में 2 छक्के 4 चौकों की मदद से 31 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। तो तिलक वर्मा ने 2 गेंदों में 7 रन बनाए। और इसके बाद भारत की टीम ने पूरे 20 ओवर खेलकर 235 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर, जहां इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नेथन एलिस को 3 विकेट हाथ लगी थी। लेकिन दोस्तों अब भारत के गेंदबाजों को ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए 235 रन के अंदर ऑस्ट्रेलिया को रोकना था। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में धूल चटा पाएगी कि नहीं? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।